अस्सलाम वालेकुम। 8 मार्च दुनिया भर में मनाया जाता है औरत के हकूक़ का दिन। हम तो समझ रहे थे ये आसिया अंद्राबी साहिबा और इस तरह की दर्जनों हमारी बहनें जो मकबूजा कश्मीर में असीरी में हैं, कैद व बंद की सोहबतें बर्दाश्त कर रही हैं, उनके हक़ की बात की जाएगी। आफिया सदीकी की बात की जाएगी। फ़लस्तीनी में हमारी सैकड़ों बहनें असीरी में हैं। मुस्लिम कंट्री में हमारी लाखों बहनों की लाशें छलनी, बच्चों, औरतों की, उसके हकूक़ की बात करेंगे। लेकिन इन्होंने नहीं करना, क्योंकि NGOs के पालतू लोग हैं। इन्होंने NGOs की बात करनी है। ये उनका एक एजेंडा है मुसलमान ममालिक में बेहयाई को फैलाने के लिए। लेकिन इस दफ़ा तो वतन अजीज़ में इन्होंने हद कर दी। औलिया से आज़ादी, रसूल से आज़ादी, अल्लाह से आज़ादी। रोंगटे खड़े हो जाते ये सोच के कि ये लोग कितने खुलेआम कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए इनको लगाम दें, इनको अरेस्ट करें, इन लोगों को डिपोर्ट करें, इबरतनाक इनको सज़ा दें। ये यूरोप के क्लबों की बदाश ये फैसला करेंगे। लाखों शुहदा हैं पाकिस्तान को बनाने के लिए, लाखों शुहदा हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं। तो ये लोग फैसला करें। कैसे ये लोग आके दीनी अहमियत को ललकार रहे हैं, दीन को ललकार रहे हैं, अल्लाह को ललकार रहे हैं। खौफ आता है ये किस तरह के खुलेआम ये लोग कर रहे हैं। और हुकूमत सोई पड़ी है। जितनी मजहबी जमातें, जितनी सियासी जमातें, इनका हक है, हर शहरी का हक है, उठ खड़े इनके खिलाफ, एहतजाज करें, गवर्नमेंट को मजबूर करें, इनको अरेस्ट किया जाए, इनको लगाम दी जाए। ये हुकूमत का काम है। ये जुल्म है। जुल्म को हाथ से रोकने वाले अफजल हैं। ज़ुबान सेकंड दर्जा है, दिल से बुरा करना कम दर्जा है, सबसे कम दर्जा है। तो हम कहाँ खड़े हैं? ये हमारी दीनी अहमियत का मसला है। हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या इसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं? क्या हाथ से हम इसको रोक रहे हैं? क्या ज़ुबान से हम इसको रोक रहे हैं? या सबसे कम दर्जा हम दिल से बुरा करें, या हम खामोश हैं, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। ये जुल्म है। सब इसके लपेटे में आएंगे। सरासर रब को ललकारा जाए, हमारे अल्लाह को ललकारा जाए, नबी पाक को ललकारा जा रहा है, औलिया को ललकारा जा रहा है। इस्लाम पाकिस्तान इसलिए बना था। ये किस तरह के बेगैरत, मलहद, पलीद, बेशर्म, बेगैरत लोग ये फैसला करेंगे। ये आके ललकार रहे हैं। फ्रांस का ये झंडा लहरा रहे हैं। हम उसके सफ़ीर को निकालने की यहाँ बात कर रहे हैं। फ्रांस से हमारे सारे तल्लुकात मनक़ता हैं। हम हुकूमत को मजबूर कर रहे हैं। ये झंडा तो ये किसका एजेंडा है? ये कोई ख़वातीन के हकूक़ नहीं है। ये बेशर्म, ये मलहद, ये पलीद लोग, ये गंदे लोग, ये गलीज़ लोग, ये यूरोप के उस माशरे पे फ़ख्र कर रहे हैं जहाँ माँ बेटी की तमीज़ नहीं है, जहाँ किसी को इज्जत नहीं है। इन लोगों को इज्जत रास नहीं है। इनकी चतरोल करनी चाहिए। हुकूमत का काम है इनको अरेस्ट करें, इनको सज़ाएं दें। और ये सरेआम आके पूरे इस्लाम को, पूरे दीन को ललकार रहे हैं। हुकूमत की खामोशी भी मुजरमाना है। और हम सबको खड़ा होना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हमारा हक है। हमारे अंदर का कितना ईमान है, ये हमारा इम्तिहान है कि आप कहाँ खड़े हैं। आपको इसका दुख हो रहा है, आप एहतजाज कर रहे हैं, आप अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, या आप खामोश हैं। तो ये आपकी खामोशी, ये मुजरमाना खामोशी है। हर जगह, हर मस्जिद के बाहर, हर जगह आप, हर मार्केट में, हर बाज़ार में, हर गली मोहल्ले में आप एहतजाज कर सकते हैं। इनके खिलाफ एहतजाज करें आइंदा इन लोगों को, ताकि ये लोग आइंदा इस तरह की हरकत न कर सकें। 1000 दफ़ा सोचें। लेकिन गवर्नमेंट का काम है इनको लगाम दें। ये खुलेआम आके ललकार रहे हैं। क्या पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था? क्या ये लोग फैसला करेंगे? क्या ये NGOs के पालतू लोग फैसला करेंगे? बहुत दुख हो रहा है। हर शख्स का फ़र्ज़ है कि आप जुल्म को हाथ से रोकें। ज़ुबान है, कम दर्जा है, दिल से हाथ से रोकने वाले बने। ज़ुबान, अपनी आवाज़ बुलंद करें, एहतजाज करें। ये हमारा फ़र्ज़ है। हम मुसलमान हैं और इस पर हमें फ़ख्र है। ये इस्लामी मुल्क है, यहाँ इस तरह का नहीं चलेगा और ना ही हम चलने देंगे। हम सबका फ़र्ज़ है इनके खिलाफ खड़ा होना होगा। ये बेहयाई, ये फहाशी, ये हम जिन्स परस्ती, ये लोग क्या दावत दे रहे हैं और इनको खुली छूट क्यों दी जा रही है? ये हमारा सवाल है हुकूमत से। हर शख्स को खड़ा होना होगा। हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम मुसलमान हैं, हमारा फ़र्ज़ है इन लोगों को रोकें, इनको एक्सपोज़ करें। ये बेशर्म, ये यूरोप की पैदाइश, ये क्लबों की पैदाइश, ये बेशर्म लोग हैं, इनको एक्सपोज़ करें। थैंक यू सो मच।